सभी दोस्तों को जय श्री राम। दोस्तों, आज का मुद्दा जो इस देश में हर वक्त व्यापारियों को और उद्योगपतियों को गरियाया जा रहा है, हर वक्त व्यापारियों और उद्योगपतियों को गालियां दी जा रही है। मेरा मुद्दा ये है, अब एक तथाकथित किसान आंदोलन चल रहा है, जो फर्जी किसान आंदोलन, एक खालिस्तानवादी आतंकवादियों का प्रायोजित देश को तोड़ने का आंदोलन, जो किसानों के पर्दे के पीछे इस देश को तोड़ने की साजिश चल रही है। और मित्रों, मैं हर बात सुनता हूँ, अन्नदाता के बिना देश नहीं चल सकता, वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, मतलब हजार तरह की बातें सुनता हूँ। और हर वक्त व्यापारियों को, उद्योगपतियों को गाली दी जाती है। फिर भी आप देख सकते हैं, इस देश के रीढ़ की हड्डी अगर हकीकत मानो ना आप, तो व्यापारी है। जो ये देश को टैक्स दे रहे हैं ना, ये व्यापारी दे रहे हैं। बिना व्यापारियों के एक मिनट भी देश नहीं चलेगा। मैं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ। हम लोगों को सोचना चाहिए कि बिना व्यापारी के, बिना उद्योगपति के हम किसान भी नहीं चल पाएंगे। आप सबको पता है कि हमें हर जगह सब्सिडी चाहिए होती है। हमारे बिजली कनेक्शन लेने के वक्त हमें सब्सिडी चाहिए, हमें बिजली का बिल भरते वक्त हमें सब्सिडी चाहिए, हमें खेत में बुआई करते वक्त हमें सब्सिडी चाहिए, बीज खरीदने के लिए हमें सब्सिडी चाहिए, दवाई के लिए हमें सब्सिडी चाहिए, अनाज बेचने के वक्त हमें सब्सिडी चाहिए। हर जगह हमें सब्सिडी चाहिए। और ये सब्सिडी आती कहाँ से है पता है आपको? वही जो व्यापारी है, वही उद्योगपति है, जिनको हम रात दिन गाली देते हैं, उनके टैक्स के पैसे से हमें सब्सिडी मिलती है। और रही बात हम अनाज उगाने की, हम अनाज उगाकर किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं, हम अपने खुद के लिए अनाज उगाते हैं। ये अनाज उगाना भी एक तरह का हमारा व्यापार है, खेती भी हमारा व्यापार है, ठीक है ना। जो खेती करते हैं ना, वो भी अपना व्यापार कर रही है, उनका वो धंधा है। और उद्योगपतियों से और व्यापारियों से तो किसानों को बहुत कुछ मिलता है, सब्सिडी मिलती है। हम किसानों से उद्योगपतियों को क्या मिलता है बताइए आप? हमसे किसानों उद्योगपतियों को क्या फ़ायदा है? उद्योगपतियों से तो हमें फ़ायदा है, हमें सब्सिडी मिल रही है ऑलरेडी। अपने घरों में जो अपन बिजली जलाते हैं ना, इसकी भी सब्सिडी हमें मिलती है। वो किसानों व्यापारियों और उद्योगपतियों के जेब से आती है, टैक्स के पैसे से हमें सब्सिडी मिलती है। और हम रात दिन उनको गाली दिए जा रहे हैं। आप गाली मत दीजिए, व्यापारी को, उद्योगपति को गाली देना बंद कीजिए। इस देश को सबसे ज़्यादा अगर कोई टैक्स देता है तो ये व्यापारी और उद्योगपति देते हैं। और हम जो ये इस देश में जितनी भी सुख सुविधाएं भोग रहे हैं ना, ये व्यापारियों और उद्योगपतियों की बदौलत भोग रहे हैं। हमारी सड़कें बनती है ना, ये सड़कें व्यापारियों उद्योगपतियों के टैक्स के पैसे से बनती है। हमारे घर बिजली आती है तो उनके टैक्स के पैसे से आती है। हमारे जितने भी विकास कार्य होते हैं ना, इस देश में जितना भी विकास हो रहा है, वो सब का सब उनके टैक्स के पैसे से हो रहा है। हमारे किसानों के जो बाहर बच्चे पढ़ते हैं ना, उन बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिलती है, वो भी इनके टैक्स के पैसे से मिलती है। हमारे कर्मचारियों को जो तनख्वाह मिलती है ना, वो उनके टैक्स के पैसे से मिलती है। हम उनको गाली दे करके उनको अपमानित ना करें। और फिर भी आप उनका जो खटाव देखिए, इतनी गाली देते हैं। राजनीतिक दल है तो भी उद्योगपतियों व्यापारियों को गाली देते हैं, किसान नेता है तो उद्योगपति व्यापारियों को गाली देते हैं, छोटे मोटे जो सामाजिक नेता है वो भी उद्योगपति व्यापारियों को गाली देते हैं। जो संगठन है हर वक्त उद्योगपतियों व्यापारियों को गाली देते हैं। फिर भी आज तक उद्योगपतियों व्यापारियों ने कभी किसी तरह का आंदोलन नहीं किया, कभी किसी तरह की हमको गाली नहीं दी। वो अपना टैक्स दे रहे हैं इस देश को चलाने के लिए। उनसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं हो सकता। तो इसलिए आप अपने हित के लिए, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, अपने खुद के फायदे के लिए, अपनी ज़मीन तैयार करने के लिए व्यापारी उद्योगपतियों को गाली देना बंद कीजिए। और हमने इन लोगों को अन्नदाता करके इतना सर पे बैठा दिया है कि ये आतंकवाद पर उतरा है। देश की
झंडे तक को शर्मिंदा कर दिया इन लोगों ने। ये कोई ठीक है, मानते हैं अन्नदाता है, अन्न उगाते हैं, हमें इनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन इतना कोई हम पे एहसान भी नहीं कर रही है। कोई हमें ये अन्न उगा करके फ्री में नहीं खिला रहे है, ठीक है ना। ये अपने अपने व्यापार के लिए, अपनी कमाई करने के लिए, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए खेती करते हैं, अनाज पैदा करके और बेचते हैं, पैसों से बेचते हैं। और इनको अनाज पैदा करने के वक्त हर तरह की सब्सिडी मिलती है, सहयोग मिलता है, और ये अपने पूरे भाव में बेचते हैं। तो इसलिए आप ये गाली देना बंद कीजिए। और ये जो समस्त इस देश के देशभक्त लोग हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, और असली किसान हैं जो खेतों में काम करते हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आतंकवादियों का खुलकर विरोध कीजिए। अगर ऐसे आतंकवादियों का हम विरोध नहीं करेंगे तो एक दिन ये देश टूट जाएगा और हमारी आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।